हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सब होप सब बढ़िया चल रहा है। और गाइस आज मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको गारंटीड स्कूल एग्जाम्स में करके जाने। ध्यान रखें गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर भी है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। प्लस इस चैप्टर से गाइस 10 मार्क्स का आना है आपको स्कूल एग्जाम से प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी लीव आउट मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो गाइस प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो इसमें आपके पास आते हैं कुछ स्टार्टिंग में इंट्रो दिया गया और आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। यू कैन स्किप दिस एग्जाम्पल 1, 2 इज़ वेरी इजी, ये आपको पेपर में नहीं आएंगे। सीधे गाइस मैं आगे बात करता हूँ 4, 5, ये भी आपके पेपर के एग्जाम्पल इतने ईजी नहीं आएंगे। आप 4, 5, 6 सारे स्किप कर सकते हो। स्टार्ट करूँगा गाइस एग्जाम्पल नंबर 7 से। तो एग्जाम्पल नंबर 7 गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं आगे आता हूँ एक्सरसाइज 10.1 13.1। तो 13.1 में गाइस जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है गाइस जो आपको इस एक्सरसाइज में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है गाइस। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपके लिए उतने काम का नहीं है। इसके बाद गाइस मैं एग्जाम्पल 9 की बात करूँ तो एग्जाम्पल 9 भी आपके काम का नहीं है, यू कैन स्किप दैट। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर मैं गाइस बात करूँ तो इसमें आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 गाइस आपको क्वेश्चन आ सकता है कि शो करो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो आप एक बार बस इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। तो 10 क्वेश्चन गाइस आप एक बार प्रिपेयर कर लो ताकि आपको इस बार फ्लो समझ में आ जाए कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को प्रूफ कैसे करना है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन गाइस यू कैन स्किप, 12 क्वेश्चन अगेन गाइस यू कैन स्किप, 13 क्वेश्चन अगेन गाइस यू कैन स्किप, 14 क्वेश्चन की बात करूँ तो अगेन यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ गाइस सीधे एक्सरसाइज 13.2 में। तो 13.2 में गाइस जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात गाइस आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हैं गाइस वो कुछ क्वेश्चन जो आपको इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ तो ये सारे आप स्किप कर सकते हैं। बेस थ्योरम गाइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉप चैप्टर का, तो भाई इसको तो बिल्कुल ही करके जाना है। इसको तो लीव आउट करोगे तो भाई तुम बहुत ज़्यादा वाला पाप कर रहे हो, तो ये पाप मत करना, इसको बहुत अच्छे से करो। इसमें अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 15 तो ये आपके काम का नहीं है, लेकिन इसके बाद के एग्जाम्पल्स बहुत काम के। तो स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना। सिमिलरली गाइस एग्जाम्पल 17 की बात करूँ तो ये आपको उतने काम का नहीं है, यू कैन स्किप दैट। एग्जाम्पल नंबर 18 गाइस कुछ स्कूल्स में आता है, तो आप स्कूल पर्पस के लिए इसको अच्छे से कर सकते हो, तो आप एग्जाम्पल नंबर 18 भी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 19 की। तो एग्जाम्पल नंबर 19 भी गाइस आपके बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट प्रॉब्लम है, तो इसको भी बिल्कुल लीव आउट मत करना। इसके बाद गाइस मैं एग्जाम्पल नंबर 20 की बात करूँ तो स्किप दिस एग्जाम्पल। 21 की बात करूँ तो ये गाइस बहुत ज़्यादा पता नहीं स्कूल वालों का या बोर्ड वालों का बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से करो। 13.3 की गाइस अब मैं बात करूँ 13.3 में गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो। 4th क्वेश्चन करने के बाद गाइस आपको जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन गाइस अच्छे से करो। 6 क्वेश्चन करने के बाद गाइस जो आप करोगे वो क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है गाइस वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से करने, तो प्लीज़ इन एक्सरसाइज को अच्छे से करो। इसके बाद गाइस मैं आता हूँ रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको पता हो तो ये इस साल के सीबीएसई के 2021 सिलेबस से बाहर हो चुका है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, आप ये पूरा पार्ट स्किप कर सकते हो। तो ये पूरा पार्ट मैं स्किप करूँगा गाइस, मैं सीधे आगे आऊँगा। आगे मेरे पास गाइस मैं पूरा एग्जाम्पल 26, 27 मीन ऑफ डिजायर्ड वेरिएबल, ये सब गाइस आपके सिलेबस से बाहर है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल गया है। वेरिएंस वगैरह गाइस सब कुछ आपके बाहर है टॉपिक के, तो भाई एंजॉय मारो। आपको ये सारा पार्ट स्किप करना है, इनमें से कुछ भी पार्ट अपन को नहीं करना है। अगर मैं एक्सरसाइज 13.4 की बात करूँ 13.4 गाइस आपकी पूरी स्किप्ड एक्सरसाइज है, तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद गाइस आता है बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस आपकी किस्मत इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि ये भी आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, तो आपको इसकी भी फुल एक्सरसाइज एंड प्लस इसके भी एग्जाम्पल्स 13.5 आप स्किप कर सकते हो। इसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल है गाइस वो भी आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं आता हूँ सीधे मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में। मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में अगर गाइस मैं बात करूँ तो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में जो आपको करने एग्जाम्पल्स वो है आपके पास 33 एग्जाम्पल गाइस आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं 34 के एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये भी गाइस आप स्किप कर सकते हो, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। इसके बाद गाइस मैं 35 की बात करूँ तो 35 भी गाइस आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। 36 गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ तो आगे मेरे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 37। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 37 गाइस, यू कैन स्किप दिस एग्जाम्पल, ये इतने काम का नहीं है। सीधे गाइस मैं आऊँगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर गाइस मैं बात करूँ तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो 6 वाला एक बार आप अच्छे से कर लो। 6 क्वेश्चन गाइस, 6 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद गाइस जो आप करोगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन भी गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो आप 11 भी अच्छे से करो। 11 के बाद गाइस जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर, तो ये 13 प्रॉब्लम गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करना, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 15, और 15 के बाद गाइस जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है गाइस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपको इस मिसलेनियस एक्सरसाइज से करने हैं। तो होप सो गाइस आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, अपनी अटेंडेंस लगाओ, और आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो करो, ताकि सारे लोग, मैक्सिमम लोग इस चैप्टर से पास होएं और उनको मैथ्स में एटलीस्ट कोई भी बैक ना आए। तो हो सकता है गाइस क्योंकि 19 साल बाद पढ़ाई ना करी हो तो अभी वो बहुत प्रेशर में हो, तो गाइस आप उनकी मदद करके उनको मोटिवेट कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइस डू शेयर दीज वीडियोस with most of the students। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय।